अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हज टीचिंग एंड फैब्रिक्स। डियर व्यूवर्स, आज हम लगाएंगे कॉलर को सफाई के साथ आप कॉलर कैसे लगा सकते हैं, ये आप रिजल्ट देख लीजिए। सेम आपका कॉलर इस तरीके पर आएगा, लेकिन आपने हमारे जो तरीके होंगे, जो टिप्स होंगे, उस पर A to Z आपने अमल करना है। और ये रिक्वेस्ट बहुत से लोगों से आ रही है, बहुत से भाई बहनें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आपने कट बैन की जो वीडियो बनाई है, बेहतरीन लाजवाब वीडियो बनाई है, आप इस तरीके पर हमें कॉलर की भी वीडियो बना के दे। तो चलो अब जो है कॉलर की वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है फ्यूजिंग। यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने सबसे पहले जो कॉलर का बैन होता है उसको फ्यूज़ किया, उसके बाद अपने ऊपर वाला जो पीस होता है जिसे हम 2 पीस कॉलर कहते हैं, सेम सिर्फ यही 2 पीस कॉलर, इसको जो ऊपर वाला नोक है इसको 2 पीस कॉलर कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक और पीस भी लगता है और नीचे वाला जो होता है इसको बैनी बोलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने फ्यूजिंग अच्छे से करनी है। पहले कपड़े पे जो ना पानी अप्लाई शावर करना है, फिर उसके बाद हमने इस पर इस्त्री लगानी है, ताकि अगर कपड़ा कम होना हो, सुकड़ ना हो तो पानी से सुकड़ जाए, बढ़ ना हो तो इससे बढ़ जाए। अब यहाँ पे हमने इसको ऊपर वाला पीस रख देना है और ऊपर वाले पीस रखकर हमने इसको अच्छे से फ्यूजिंग करनी है। अब ये वाला जो कलर का शेप है, ये आप कॉटन में कभी भी इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि इससे पहली वाली जो वीडियो है वो आप देख लीजिए, तो आपके कॉलर का ये हशर नशर हो जाता है। और आपने क्या करना है, ये वाला जो कॉलर होगा ये आपने कट बैन में बनाना है, वॉशिंग वियर में बनाना है। और वॉशिंग वियर में ऐसे कपड़े में बनाना है जो कपड़ा थोड़ा मोटा हो। ज़्यादा बारीक कपड़ा जैसे लोन वोन टाइप का होगा तो उसमें भी आप इस तरीके पर कॉलर मत बनाइएगा, वरना आपके कॉलर का जो पहली वाली वीडियो है, दोबारा बोल रहा हूँ, उस तरह का असर हो जाएगा। आप वो वीडियो फिर बाद में देख लीजिएगा, इससे पिछली वाली वीडियो। तो यहाँ पे हमने अच्छे से फ्यूजिंग कर रखी है। फ्यूजिंग करने के बाद हमने क्या करना है कि इसके जो साइड वाले एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसको काट देना है, और काटने के बाद यहाँ पे हम इसको कलफ का पानी लगा देंगे। अब कलफ जो है, अक्सर लोग बोल देंगे सर कलफ क्या है, कलफ क्या नहीं है। सर कलफ जो है वो माया है। क्या होता है? माया, और उसे कान फ्लोर भी कहा जा सकता है। उसको थोड़ा पानी मिक्स करके आप उसको लगाओगे तो आपका कपड़ा इस तरीके पर चिपक जाएगा। अब यहाँ पे हमारी जो फ्यूजिंग थी ये हो गई कंप्लीट A to Z ज़बरदस्त तरीके पर। फ्यूजिंग को मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि फ्यूजिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, फ्यूजिंग जितनी अच्छी करोगे उतनी बेहतरीन। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो बैन का नीचे वाला हिस्सा होगा, जहाँ पे हमने कपड़ा फोल्ड कर रखा था, वहाँ से हमने एक सिलाई घुमा देनी है। यहाँ पे आप देख लीजिए हमारी इस तरीके पर सिलाई घूम गई। तो सिलाई घुमाने के बाद हमने क्या करना है कि इसको अब कॉलर के साथ जो 2 पीस कॉलर है उसके साथ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो कपड़ा होगा दोनों के बीच में, वहाँ पे हमने इसको सीधी सिलाई लगा दी। आप बीच में से काट के भी सिलाई लगा सकते हो, इस तरीके पर रख कर भी सिलाई लगा सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ पे हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई। अब सिलाइयाँ होने के बाद हमने यहाँ से सिलाई के साथ ही इसको कट लगा देना है। अब यहाँ पे कट लगने के क्या फ़ायदा है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने कट लगा। अब कट लगने के बाद हमने कॉलर को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी। अब बार बार जो है आज हमारा मशीन जो है वो टांगा तोड़ रहा है, क्योंकि उसका दिल नहीं कर रहा, और मैं ज़बरदस्ती चाह रहा हूँ कि हम इसकी वीडियो बनाएं और अपनी व्यूवर्स के साथ शेयर करें, लेकिन मशीन जो है बार बार मेरी नखरा कर रही है। हालांकि मशीन भी अच्छी वाली है, ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन फिर भी मशीन मसला कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिलाई घुमा देंगे इस तरीके पर। और सिलाई जो है ये बिल्कुल बुकरम के साथ, लेकिन बुकरम से थोड़ा सा फासले पर, बिल्कुल माइनर सा फासला आपने इस वजह से रखना है ताकि कपड़ा फोल्ड होते हुए क्या हो, कपड़ा का जो बुकरम है ये टूटे नहीं। अक्सर लोग क्या गलती कर जाते हैं कि बिल्कुल बुकरम के साथ बिल्कुल टच लगा देते हैं, तो जैसे ही वो कपड़ा फोल्ड कर देते हैं वो कॉलर का नोक और बुकरम जो है वो अड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, थोड़ा सा फासला रखना है। फिर उसके बाद आपने गोल सिलाई घुमा देनी है। गोल सिलाई घुमाने के बाद यहाँ पे हमारा तकरीबन हो गया 99% काम मुकम्मल कॉलर बनाने का। फ्यूजिंग कॉलर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे बोन रखा। बोन जो ये हम सिलाई वाला लगाते हैं, हम जो प्रेस से चिपकता है वो नहीं लगाते, वो ख़राब हो जाता है। सिलाई वाला जो ये पक्का काम है। अब हमारा ये काम फाइनल हो गया, हमने कॉलर को सीधा कर दिया, चांटी वांटी अब हम लेंगे। तो कॉलर को हमने यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे हमारी चांटी का जो है ये जगह ज़्यादा है, क्या है, गैप ज़्यादा है। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो मेन टिप है वो ये है कि यहाँ पे आपने एकदम से
पूरे हाले को नहीं उड़ाना। आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा काट के अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। अब जो आपका अंदाज़ा हो उससे आपने थोड़ा सा कम कटिंग करना है, क्या जो आपका अंदाज़ा हो, क्योंकि हो सकता है आपका अंदाज़ा गलत हो और आप कॉलर की सत्यानाश कर दो, हाले की सत्यानाश कर दो और बिल्कुल आपका हाला बैठे ही नहीं। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है। और यहाँ पे माइनर से आपने चांटी लेनी है, और चांटी जो है ये आपने इस तरीके पर लेनी है जैसे हम ले रहे हैं कि ज़्यादा आपने बैक की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल सफाई से बैक में करनी है। क्या करना है, चांटी जो होगी सारी आपकी फ्रंट में होगी, बैक के जो तीरा होगा उसमें आप हल्की सी सफाई लेनी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दोबारा मापा, अब फिर भी हमारे पास थोड़ी बहुत गुंजाइश है, तो गुंजाइश है तो फिर हम इसकी थोड़ी सी चांटी ले लेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि चांटी आपने लेनी है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि एकदम आप ज़्यादा कटिंग कर दोगे तो क्या होगा, आपका जो हाला होगा इसका बिल्कुल बैंड बच जाएगा। तो यहाँ पे आप शेप भी देख लीजिए, जिस शेप से हमने इसकी चांटी ली, क्योंकि ये कलर है, कलर में हम ज़्यादा गोलाई नहीं देते। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बिल्कुल आपके सामने है, हमने यहाँ पे थोड़ा तिरछा सा शेप मतलब क्या लिए हुए, फ्रंट में हाले की कटिंग ली हुई है। ज़्यादा इसकी गोलाई में, अगर गोलाई में ज़्यादा तो हमारी थोड़ी किंची जो है ये अभी अंदर की तरफ होती, तो आपने कॉलर में ये गलती नहीं करना। आपने इसको माइनर से चांटी लेते हुए आपने इसकी क्या करनी है, हाला कटिंग करना है। अब यहाँ तक आते हैं तो यहाँ पे हम दोबारा माप लेते हैं। दोबारा मापने से पहले हम सेंटर का निशान लगा देते हैं और दोबारा इसकी मापिंग करते हैं। अब यहाँ पे दोबारा मापिंग हो गई, तो यहाँ पे अब देख लीजिए अब हमारी क्या होगी, हाला बिल्कुल फिक्स है, मतलब तकरीबन फिक्स है। तो अब हम सिर्फ सफाई कर लेंगे और सफाई के बाद हम इसको चढ़ाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने हल्की सी इसकी क्या कर दी, सफाई कर दी। अब दूसरी साइड में भी हम क्या कर देंगे, अपनी हाथ की फिनिशिंग रखकर थोड़ी इसकी सी सफाई कर देंगे। और सफाई के बाद ये हमारा जो हाला है ये बिल्कुल फिक्स हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके पर, कोई भी इसमें मसला नहीं रहा। अब यहाँ पे ये फिक्स होने के बाद हमने क्या करा है कि हमने इसको चढ़ाना शुरू कर देना है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको कॉलर के साथ क्या करेंगे, अटैच करना शुरू कर देंगे। और कॉलर के साथ कैसे अटैच करेंगे वो भी मैं आपको चलकर बता देता हूं कि किस तरीके पर आपने इसको कॉलर के साथ अटैच करना है। कॉलर के साथ हाला अटैच करने, कमीज़ अटैच करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सिंपल वाले तरीके की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉलर को जो है ये पट्टी की तरफ से अटैच करना शुरू कर देना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि कॉलर को जो है ये आपने पट्टी की तरफ से लगाना है। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं या वो कोई उनको नादानी होती है कि वो बटन टेक की तरफ से अटैच करना शुरू कर देते हैं। जो कट बैन होता है वो बटन टेक की तरफ से अटैच होता है, बटन टेक की तरफ से, और कॉलर जो है ये पट्टी की तरफ से। और अब यहाँ से हमने, आप देख लीजिए हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हैंडेड, बिल्कुल बिल्कुल मतलब कोई भी ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, हम जो ना किनारे को, बुकरम के किनारे को, जो कॉलर का किनारा ये हाले के किनारे से अटैच करके मतलब एक साथ रख के सिलाई लगा रहे हैं। और बिल्कुल हमारा सेंटर जो है आपके सामने ही, बिल्कुल हमारा सेंटर बिल्कुल सेंटर पे आ गया। अब यहाँ से दूसरी तरफ से जो तीरे से सिलाई है पट्टी तक, वो हमने यहाँ पे माप लेनी और दूसरी तरफ ये हमने यही निशान लगा देना है। अब सेंटर से हम जो ना तीरे की जो सिलाई तक होगी वो निशान हमारा वाजे हो गया। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके पर लगाते हुए आएंगे और बिल्कुल हमारा जो सेंटर होगा वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके पर बराबर आएगा, कोई इसमें मसला नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये दोनों कपड़ों के जो किनारे होंगे इसको आपने सिर्फ मिलाते जाना है और सिलाई लगाती जानी है। जैसे जैसे सिलाई लगाते जाओगे आपका कॉलर अटैच होता जाएगा और आपके कॉलर का फिनिशिंग रिजल्ट बेहतरीन लाजवाब होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है सिलाई हमारी एंड तक आ गई। सिलाई एंड तक आने तक हमारी जो है वीडियो भी तकरीबन एंड तक आ चुकी है, क्योंकि हमने आपको सारा कुछ A to Z डिटेल से समझा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि सिर्फ टॉप की सिलाई लगानी है। टॉप की सिलाई लगने के बाद हमारी जो है कॉलर बेहतरीन तरीके पर रेडी हो गया। अब यहाँ पे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मैं आपको साथ में बताता चलूँ, ये हमारी दूसरी ब्रांच है जो है डिफेंस फेज 7 में।
और मिस्टर दर्जी के नाम से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप में से कोई हमारे जो है ना उस ब्रांच पे वो उसके लिए नज़दीक पड़ता है, क्योंकि जो दूसरा ब्रांच है वो हमारा बहुत ज़्यादा दूर है, वो बिल्कुल कराची के पहुंच से बाहर है, क्योंकि वो हम गुलशन नदीद की तरफ रहते हैं। अगर वहाँ की डिफेंस या आसपास की कोई हमारे से काम करवाना चाहते हैं, सूट बनवाने चाहते हैं, तो हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको मिस्टर दर्जी की जो लोकेशन है वो शेयर कर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।